चलिए, तो हम लोग रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार देख रहे थे और उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ यहाँ पर हमारे पास और क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद यहाँ पर जो इधर का जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना, ये जो सोर्स है एसिड का, जो मतलब अम्ल का कहाँ कहाँ पे सोर्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसा टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या पूछा जा रहा है, दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल। अब इनेमल का मतलब यहाँ पर ये इससे है, ठीक है, ये इनेमल, ये ऊपरी परत यहाँ पर जो हम देखते हैं ना, ये वाला मतलब ऊपर वाला भाग जो दांत का जो होता है वो ऊपरी परत नहीं कहेंगे, ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत कठोर हमको ये जो देखने को मिलता है, ठीक है, इनेमल हम इसको कह रहे हैं। जो व्हाइट कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर ये इस प्रकार से ऐसे, ये ऐसे, इसको इनेमल कहा जा रहा है। ये पूरा अंदर तक इस प्रकार से ऐसा भी है, हल्का सा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इनेमल कहलाता है। तो जो दांतों का इनेमल होता है, दांतों का इनेमल किससे बना होता है ये पूछा जा रहा है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। याद रखेंगे, देखो सबसे क्या है, कठोर है। इनेमल क्या होता है, पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये। तो ये किससे बना होता है, तो इसका फिलहाल तो आंसर यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट क्या है इसका आंसर है। अब यहाँ पर समझिए कि क्या क्या कैसा कैसा होता है। यहाँ पर ये दांत का इस प्रकार से आपको ये जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ, ठीक है, ये जो इनेमल आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर और देखेंगे तो ये पूरा अंदर में ऐसे ये गया हुआ है, ऐसा टाइप का है। तो जो दांतों का इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पर रासायनिक सूत्र है। हालांकि इसको कभी पूछा नहीं जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का, लेकिन आपको फिर भी याद रखना पड़ेगा, है ना, ये क्योंकि बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हो सकता है ये इंपॉर्टेंट रहे। बाकी कैल्शियम फॉस्फेट अगर नाम याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये रासायनिक सूत्र याद नहीं भी है तो चलेगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब इसमें आप और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं बायोलॉजी में, सब इसको तो फिलहाल आप लोग पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में पूरे इसके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ते होंगे क्या होता है कैसा होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल बस ये याद रखेंगे जो इनेमल होता है ये वाला भाग, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। इस टाइप के प्रश्न हमेशा बनते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से गलत संबंध का चुनाव करना है, मतलब कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर यह हमको चयन करना है। जैसे कि टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक, ये सही है। इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी सही है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ पर खट्टे दूध में बोल रहा है कि सिट्रिक अम्ल होता है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो, खट्टा जो दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, दूध में क्या होता है आप सुने होंगे, दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। टमाटर में यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबके इमेज के साथ में यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर सिस्टमेटिक इसको लिखा हुआ हूँ, तो आप इसको देख करके आप समझ सकते हैं। जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है एप्पल में। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ग्रेप्स जो होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है एंड में, है ना। और इसके बाद यहाँ पर लेमन में क्या होता है, मतलब जो ये नींबू में क्या होता है, यहाँ पर सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चींटी का पूछा गया है, टोमेटो का पूछा गया है, ऑक्जेलिक एसिड। लैक्टिक एसिड हम लोग ये जानते हैं मिल्क में मिलता है ना। एसिटिक एसिड हम लोग जानते हैं यहाँ पर विनेगर में मिलता है। तो ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा इन सबको। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी और नेटल के डंक में, मतलब जो इस टाइप से जो काटने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मधुमक्खी टाइप के और बहुत सारे जो भी जीव होते हैं, है ना। यहाँ पर नेटल का अर्थ पता नहीं किससे संबंधित है ना, इसको देखना पड़ेगा मेरे को। तो जो मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इनके जो डंक होते हैं, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया है टार्टरिक अम्ल दिया हुआ है, मेथेनोइक अम्ल दिया है, सिट्रिक अम्ल दिया है और एसिटिक अम्ल दिया है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ये जो मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, इसी को हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ना, ये एंट मतलब जो चींटी है, तो यहाँ पर चींटी न दे करके वहाँ पर क्या दिया है, मधुमक्खी दे दिया है ना, मधुमक्खी यहाँ पर बोल दिया है। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है, इसी मेथेनोइक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण देखेंगे तो HCOOH है। ठीक है, HCOOH इसका क्या है, रासायनिक समीकरण है, याद रखेंगे। आमतौर पर फॉर्मिक एसिड
भृंगों में, घुनों में, चींटियों में और मतलब कई अन्य जीवों के डंक में पाया जाता है। इसे मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लाइन लिखा गया है ना, ये पूरा इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस में मिलता है ये सबको देख लेंगे। ये सब में मिलते हैं, जो अन्य कई जो डंक मारने वाले जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उन सब में यही जो मेथनोइक अम्ल है वो मिलता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाही करने पर निम्न में से क्या उत्पन्न होता है, ये पूछा जा रहा है ना। क्या उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये सभी के सभी उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन है और इसमें क्या कर रहे हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? विद्युत जब प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है और क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है वहाँ पर। ठीक है, H2 निकलता है और Cl2 निकलता है। ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको देख लेंगे। 22वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसके लिए NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? साबुन बनाने के लिए और अपमार्जक बनाने के लिए। ठीक है, किया जाता है। कागज़ जब बनता है तो वहाँ पर भी सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इनमें से सभी। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उन सब मतलब उसका बहुत सारा यूज़ है। ठीक है, देखो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसका बहुत सारा यहाँ पर यूज़ हम लोग देखते हैं। जैसे कि ड्रेन पाइप क्लीनर, जैसे मानकर चलो घर में जो बेसिन होता है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो घर में बेसिन जो होता है उसमें कभी उसका जो पाइप होता है कभी कभी उसमें बहुत सारा कचरा फंस जाता है। तो वो कचरा फंस जा रहा है या फिर कुछ कारणवश वो जाम हो चुका है। ठीक है, तो उसको क्लीन जब करना है, उसको साफ़ करना है, तो यही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, इसी को कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। आप लोग सुने भी होंगे, इसी को LyE बोलते हैं। ठीक, लाई बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रेट भी इसी को कहा जाता है। फिलहाल ये कॉस्टिक सोडा याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सोडियम हाइड्रेट है या फिर कॉस्टिक जो सोडा है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो ड्रेन पाइप क्लीनर में होता है। ठीक, ये एक प्रबल क्षार है ना, याद रखेंगे। ये क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। तो इसीलिए इसको उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ड्रेनेज जो पाइप होता है उसको क्लीन करने के लिए जाता है। साबुन निर्माण और डिटर्जेंट निर्माण में इसका उपयोग होता है। कागज़ बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, कागज़ बनता है वहाँ पर भी, उस फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, कागज़ बनाने में। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, है ना, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इस टाइप से आपको ये वाइट कलर का ये देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखो लिखा भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस टाइप से। चलिए, तो ये है, इस प्रकार से इसको आपको देख लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये NaOH। ठीक है, ये जितने भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो ये है इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 2-4 और मिलेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। अब देखें यहाँ पर खाने का सोडा। अभी हम लोगों ने कॉस्टिक सोडा के बारे में बात किया। ठीक है, कॉस्टिक सोडा देखा NaOH। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा खाने का सोडा, ठीक है, खाने के सोडे के बारे में अगर बात किया जाए, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जैसे कि ब्रेड वगैरह जब बनाते हैं ना तो इस खाने के सोडा को डालते हैं। या फिर हमारे घर में जब रोटी बनता है, त्यौहार वगैरह में जब रोटी बनाते हैं, पूड़ी रोटी बनाए या फिर बहुत सारे जब रोटी बनाते हैं, ठेठरी खुरमी आप सभी जानते होंगे, तो उसको मुलायम करने के लिए, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मुलायम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो खाने का जो सोडा होता है उसको डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। समोसा में बेकिंग सोडा डाल देते हैं, है ना, खाने का जो सोडा होता है समोसा में डाला जाता है मुलायम करने के लिए। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, ये जो बेकिंग सोडा ये है, तो जो बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम हमसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है, तो ये फिलहाल इसका आंसर तो ये है NaHCO3, ठीक है, ये क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। लेकिन जो कॉस्टिक सोडा हम लोग देखें, ठीक है, कॉस्टिक सोडा बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग है, याद रखेंगे। यहाँ पर जो कॉस्टिक सोडा देखें ये कॉस्टिक सोडा है, ठीक है, इसका कागज़ बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में और बहुत सारे यहाँ पर देखें ना, ड्रेनेज पाइप क्लीनर जो होता है वहाँ पर, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ये सब साबुन डिटर्जेंट ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ को देखें हम लोग किसके बारे में बात किए थे, इसके बारे में
कॉस्टिक सोडा के बारे में, लेकिन ये बेकिंग सोडा का याद रखेंगे NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ये, और ये खाना मतलब खाने का सोडा इसको हम कहते हैं, ठीक है। रोटी वगैरह जब बनाते हैं, जब ब्रेड बनाते हैं तो वहाँ पर भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। एक बेकिंग पाउडर होता है, जब केक वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर उसको उपयोग करते हैं, उसमें कुछ अम्ल की मात्रा भी होती है, आगे एक क्वेश्चन वहाँ पर आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से वॉशिंग सोडा याद रखेंगे, है ना। वॉशिंग सोडा ये इसमें आप देखेंगे तो ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, है ना। यहाँ पर ये बेकिंग सोडा का सूत्र यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे। और एक कॉस्टिक पोटास होता है, जैसे कि कॉस्टिक सोडा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर एक कॉस्टिक पोटास यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सोडियम की जगह हम यहाँ पर पोटेशियम आ चुका है, क्या आ चुका है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कॉस्टिक पोटास हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, ये बेकिंग सोडा और ये वॉशिंग सोडा, ये अलग अलग इस प्रकार से हैं, इनको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका फिलहाल आंसर कौन सा है, NaHCO3, ठीक है। इसका बाद देखिए, मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन और दर्द का अनुभव होता है, इससे आराम पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो, जो मधुमक्खी जब डंक मारता है तो उसका जो डंक होता है उसमें एसिड होता है, हम लोग देखें फॉर्मिक एसिड, वहाँ पर हम लोग बात की है ना, चींटी या फिर मधुमक्खी जो होता है उसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये हम लोग देखें। तो ये जो एसिड होता है, ठीक है, इसी फॉर्मिक एसिड को हम लोग क्या बोले हैं कि मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। तो जब डंक मारा जाता है मधुमक्खी द्वारा या फिर जो चींटी है वो काट देता है, तो काटने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एसिड, मतलब उसमें क्या होता है, एसिड होता है, उसके डंक में क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई हमको बेस वहाँ पर लगेगा, है ना, कोई क्षार, वहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ होगा जो कि क्षारीय नेचर का होगा, वो क्या करेगा, उसको ख़त्म करेगा। तो जो बेकिंग सोडा होता है ना, जो बेकिंग सोडा होता है, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं जब कोई मधुमक्खी डंक वगैरह मार देता है या फिर चींटी उटी काट दिया, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है। मैंने बताया ना आपको, जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम ब्रेड बनाते हैं तो उपयोग करते हैं, या फिर जो और जो भी पकवान बनाते हैं, जैसे कि समोसा अगर घर में बन रहा है उसमें भी उपयोग किया जाता है। घर में जब त्यौहार होते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो रोटी बनाते हैं तो वहाँ पर उसको उपयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा को इस प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे कि जब ब्रेड बनाते हैं तो वो बेकिंग सोडा का उपयोग वहाँ पर कर रहे हैं। तो जब ब्रेड को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, जब वो गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो कि ब्रेड को फूलो देता है, ठीक है। फूल जाता है ना, ऐसा अंदर में बबल्स टाइप को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, अंदर में गैस भरा होता है, ऐसा टाइप का हमको देखने को मिलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसी की वजह से वहाँ पर वो जो ब्रेड होता है वो फूल जाता है, ठीक है। तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है पूछा गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है, ठीक है, याद रखेंगे। बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। बेकिंग पाउडर पूछा जा रहा है ना, हम बेकिंग सोडा भी देख रहे थे, बेकिंग सोडा हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर बेकिंग पाउडर पूछ दिया गया है। तो बेकिंग जो पाउडर होता है उसमें मैंने बोला कि कुछ एसिड मिला देते हैं, कौन सा एसिड मिलाते हैं, तो मिलाते हैं टाइटरिक एसिड, ठीक है। ये भी एक बार एग्जाम में ऐसा कुछ इसको देख लेंगे, ये पूछा गया था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो टाइटरिक एसिड उसमें मिला देते हैं। तो जो बेकिंग जो सोडा होता है उसी में टाइटरिक एसिड मिला दें तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दिखता सेम है, वैसा ही टाइप का दिखेगा, लेकिन इसमें टाइटरिक एसिड मिला होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में, या फिर एंटासिड के संघटक के रूप में, और पाव रोटी या केक को फुलाने और स्पंजी बनाने में। तो जो बेकिंग सोडा है मैं बता चुका हूँ कि जो ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, मतलब कि पेट में अगर एसिड, मतलब कि अगर अम्लता अगर बढ़ जाए, ठीक है, HCl की मात्रा अगर पेट में बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो उस कंडीशन में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है ना। बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। पाव रोटी वगैरह जब बनाते हैं, मतलब कि जब ब्रेड वगैरह बनाते हैं, जब केक बनाते हैं, तो उसको फुलाने के लिए, उसको स्पंजी बनाने के लिए यहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलो, तो ये सभी है ना, इनमें सभी इसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब एंटासिड मतलब कि पेट में जो एसिडिटी होता है ना उसको दूर करने के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी था,
एक क्वेश्चन कहीं पर आया हुआ था ना, ये जैसे कि यहाँ पर ये इसका उपयोग करते हैं ना, उसी प्रकार से उसका भी प्रयोग मतलब ये जैसे इसका उपयोग हम लोग करते हैं, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रेट का उपयोग करते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे कि एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ना, उसी प्रकार से उसका भी प्रयोग, मतलब कि जो बेकिंग सोडा है उसका भी प्रयोग वहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग यहाँ पर एंटासिड के संगठक के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका उपयोग तो सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका देखिए 28वां ब्लू विड्रॉल। ठीक है, जिसको हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं, नीला थोथा के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना, नीला थोथा। तो ब्लू विड्रॉल जो होता है, मतलब कि जो नीला थोथा है, उसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछा गया है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट है, याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट इसे क्या है? ब्लू विड्रॉल या फिर नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें अलग अलग इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, इसी को आपको याद रखना होगा ना। इसका डायरेक्ट इस प्रकार से फार्मूला पूछता है, इसमें और ऐसा कोई स्पेशल चीज़ें नहीं पूछ सकता। किस में प्रयोग करते हैं पूछा जा सकता है, तो दवा वगैरह बनाने में, है ना, दवाई वगैरह बनाने में, जैसे कि अगर खास करके जो गाय भैंसों के अगर पैर में अगर इन्फेक्शन अगर हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसका ब्लू विड्रॉल जो होता है, नीला थोथा होता है, उसको वहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत सारा दवाई वगैरह बनाने में इसको प्रयोग होता है। 29वां देखिए, अच्छा 29वां से आगे अब यहाँ पर फिर से हमारा, चलो आगे दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर एक टॉपिक मतलब कि एक वीडियो में और उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, देखिए 29वां क्या बोल रहा है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है। ठीक है, जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है। देखो ये जिप्सम है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 अणु यहाँ पर पानी का है ना, 2H2O है यहाँ पर, है ना, 2 अणु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब इसको हम गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, इसको जब गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद इसका करीबन मतलब इसका आधा अणु, सिर्फ देखो यहाँ पर सिर्फ आधा दिखा है ना, 1/2, तो सिर्फ आधा अणु गैस आधा अणु जो पानी है, मतलब पानी का सिर्फ आधा अणु यहाँ पर बचता है। बाकी यहाँ पर लगभग मतलब कि डेढ़, मतलब एक और आधा, एक सही 1/2 जो पानी का अणु है वो बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पर बच कितना रहा है, ये आधा बच रहा है। तो ऐसा जब ये होता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। मतलब सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं, जो जिप्सम होता है, जिप्सम को आप गर्म कर देंगे तो उसमें पानी क्या होगा, मतलब वाष्प बन के उड़ जाएगा। जब पानी उसमें से उड़ जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, याद रखेंगे, क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो जिप्सम को गर्म करने से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 273 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तब क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर अलग अलग कुछ कंपाउंड का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रख लेंगे कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर हाइड्रेट है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हेमी हाइड्रेट इसको कह सकते हैं, आधा पानी यहाँ पर है। और ये कैल्शियम यहाँ पे देखो कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट इसको बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट क्या चीज़ यहाँ पर जिप्सम कहलाता है। और वहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट था, मतलब कि आधा पानी था यहाँ पर। और एक ये जिप्सम किसको बोल रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट, मतलब कि हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है, ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 अणु पानी का है, इसमें सिर्फ आधा है। तो इसमें क्या है, 2 अणु पानी का है, जल का है, तो ये कहलाता है जिप्सम। ठीक है, ये जिप्सम को जब हम गर्म कर रहे थे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जा रहा था। ठीक है, गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया था ना। इस प्रकार से जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको देख लेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोराइड है यहाँ पर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। सेक्ड लाइम होता है, बुझा हुआ जो चूना होता है ना, वो बोला जा रहा है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पानी के साथ इस प्रकार से उसको चूना को अगर मिला दें तो उसको बुझा हुआ चूना बोल देते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर यह सेक्ड लाइम है, मतलब कि बुझा हुआ चूना है। इन सबको देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे टाइप से प्रश्न एग्जाम में बनता है। क्विक सिल्वर देखो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो क्विक सिल्वर याद रखेंगे, मरकरी को कहते हैं। इसी के मतलब ऐसे ही और याद रखेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, AgCl जो होता है उसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, मरकरी कहते हैं ना। क्विक सिल्वर बोलेंगे मरकरी को, जबकि हॉर्न सिल्वर किसको बोलेंगे, AgCl को बोलेंगे। सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलेंगे, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं।
क्विक सिल्वर यहाँ पर किसको कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ठीक है, Hg मरकरी ऐसे। चलो ये जो हॉर्न सिल्वर है ये चांदी का अयस्क है, ठीक है, आप लोग इसको देखे भी होंगे। चलो तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में और जो भी हमारे पास बहुत सारे जो क्वेश्चन है एसिड और बेस का, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। धन्यवाद।